सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी, लेकिन उसकी मासूमियत और भोलेपन ने उसे सबका प्यारा बना दिया था। सीमा का परिवार गरीब था। उसके पिता रमेश गांव में मजदूरी करते थे और माँ गायत्री घर के काम संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वे खुश थे। सीमा का स्कूल जाना उसका सबसे बड़ा सपना था, लेकिन गरीबी की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाती थी। एक दिन सीमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं स्कूल कब जाऊंगी? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। गायत्री ने अपनी बेटी की आंखों में देखी और उसके मासूम सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब हमारे पास पैसे होंगे तो तुम्हें जरूर स्कूल भेजेंगे। सीमा का मन टूट गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रोज अपने घर के पास बने सरकारी स्कूल की खिड़की के पास जाकर बच्चों को पढ़ते हुए देखती। उसकी आंखों में सीखने की ललक और दिल में एक सपना था। स्कूल की वर्दी पहनकर, किताबें लेकर वह भी क्लास में बैठेगी। एक दिन रमेश अपने घर वापस आया। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर चिंता थी। वह गायत्री से बोला, आज मालिक ने कह दिया कि अगले महीने से काम नहीं मिलेगा। पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे होगा। गायत्री ने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सीमा ने सब कुछ सुन लिया था। वह जानती थी कि अब उसके स्कूल जाने का सपना और दूर हो गया है। उस रात उसने तय किया कि वह अपने माता पिता की मदद करे। अगले दिन सुबह सुबह वह बिना कुछ कहे घर से निकल गई और गांव में एक छोटे से काम की तलाश करने लगी। वह एक खेत के मालिक के पास गई और उनसे काम मांगा। मालिक ने उसे देखा और कहा, तू अभी बहुत छोटी है, ये काम तेरे बस का नहीं है। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मुझे सिर्फ थोड़ा ही काम चाहिए ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। मालिक उसकी बात सुनकर पिघल गया और उसे छोटे मोटे काम करने की इजाजत दे दी। सीमा ने कड़ी मेहनत से काम करना शुरू किया। वह रोज सुबह सुबह खेतों में जाती और शाम को घर लौटती। वह जो भी पैसे कमाती उसे चुपचाप अपने बिस्तर के नीचे रख देती। कुछ महीने बाद सीमा के माता पिता ने उसकी मेहनत देखी और टूट गए। रमेश ने कहा, बेटा, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। हम तुझे स्कूल भेजेंगे, चाहे जैसे भी हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं भी आपकी तरह मेहनत करना चाहती थी। अब हमारे पास स्कूल की फीस के लिए पैसे हैं। यह सुनकर रमेश और गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। सीमा का स्कूल जाने का सपना पूरा हुआ, लेकिन उसकी मासूमियत और कड़ी मेहनत ने सभी को रुला दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण भी जरूरी है, और कभी-कभी छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस शायद की